फ्रेंड्स, हम आज शुरू करने वाले हैं सेट्स चैप्टर। ये +1 का पहला चैप्टर है। बट ये जो चैप्टर है आप छोटी क्लासेस में भी कर सकते हो। अगर आप 6th 7th 8th में हो तब भी आप ये इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपके काम आ सकती हैं। जो अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी दे रहे हो, जैसे ओलंपियाड्स वगैरह हो गया, है ना, तो उसमें रीजनिंग पोर्शन में सेट्स चैप्टर जो है वो बहुत काम आ जाता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सेट्स की डेफिनेशन से। सेट्स होता क्या है? तो इसकी डेफिनेशन कहती है a well defined collection of distinct objects। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर इनमें से अगर मैंने एक भी कीवर्ड हटा दिया तो वो सेट नहीं रहेगा। वेल डिफाइंड होना चाहिए, कलेक्शन होना चाहिए और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। ठीक है, यूनिक ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कहा जैसे कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स, ये वेल डिफाइंड है। मुझे मालूम है पहले 5 प्राइम नंबर्स कौन से हैं। ठीक है, तो वो कलेक्शन भी है। उनका जो कलेक्शन है उसे हम क्या कहेंगे? 6 प्राइम नंबर्स के कलेक्शन को क्या कह देंगे? हम सेट कह देंगे। ठीक है, जैसे पहला प्राइम नंबर है 2, फिर 3, फिर आ जाता है 5, फिर आता है आपके पास 7 के बाद आ गया 11। तो ये मेरे पास पहले 5 प्राइम नंबर्स हैं। अब यहाँ पर ये देखने वाली बात है, बेशक आप इंडिया में हो या अमेरिका में हो, कहीं पे भी जाओगे तो ये 5 प्राइम नंबर्स यही रहने वाले। पहले 5 जो प्राइम नंबर्स है यही रहने वाले। ओके, एक चीज़ और है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या हुआ? यूनिक ऑब्जेक्ट्स। मतलब अगर एक बारी 2 आ चुका है वो दोबारा रिपीट नहीं हो रहा हो, यहाँ पर दोबारा से 2 ना आ रहा हो। ठीक है, सो दिस बिकम्स योर सेट। ठीक है, अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ? अभी यह मैंने कहा कि अगर आप बेशक किसी भी कंट्री में हो या इरिस्पेक्टिव ऑफ प्लेस या इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी पर्सनस व्यू, वो चीज़ वेरी ना करे तो उसे हम वेल डिफाइंड बोल देते हैं। जैसे अगर मैंने कह दिया कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स, अब ये वाली जो स्टेटमेंट है ये बहुत वेग है। ठीक है, गुड क्रिकेट प्लेयर्स। अब गुड क्रिकेट प्लेयर्स किसके हिसाब से? ठीक है, अगर आप मुझे पूछेगे मेरे हिसाब से सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा प्लेयर है। ठीक है, दी बेस्ट अगर मैं कहूँ तो कोई कहेगा कि MS धोनी है, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। तो यहाँ पर अब इंडिविजुअल की राय जो है वो मैटर करने लगी। तो ऐसी स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो वेग होती हैं, इसको हम वेल डिफाइंड नहीं कहा जा सकता। सेट्स क्या होता है? वेल डिफाइंड होते हैं, कलेक्शन होते हैं, कुछ चीज़ों की कलेक्शन है, जैसे कॉमा सेपरेटेड लिखा हुआ है मैंने, है ना, तो ये कलेक्शन होगी। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, पर ये आ गया आपके पास एलिमेंट तो दोबारा नहीं आना चाहिए मैं। ठीक है, तो उसे हम क्या देते हैं? सेट। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने लिख दिया कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो ये एक सेट बन जाएगा। इसमें क्या आ जाएंगे? सारी आपकी A to Z सारी लेटर्स आ जाएंगी। ठीक है, तो वो एक सेट बन गया, यूनिकली डिफाइंड है ये भी। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि सेट कौन सा हो सकता है, कौन सा पहले नहीं हो सकता। प्री डिफाइंड सेट्स कौन से होते हैं? ठीक है, जैसे मेरे पास आ गया नेचुरल नंबर्स, सबसे पहला प्री डिफाइंड है सेट है नेचुरल नंबर्स। इसको हम डिनोट करते हैं n के साथ, इस तरह से। ठीक है, तो नेचुरल नंबर जो का सेट जो है वो n के साथ डिनोट करता है। और इस सेट में क्या कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और चलते चलते इन्फिनाइट तक ये सारे एलिमेंट्स नेचुरल नंबर्स के सेट में आ जाएंगे। और उसको हम डिनोट किससे कर रहे हैं? डेट इज़ विद n। फिर नेचुरल नंबर के बाद जो आता है डेट इज़ होल नंबर। ठीक है, बट होल नंबर का एज सच कोई नोटेशन नहीं है। होल नंबर्स के हमारे पास कोई लेटर नहीं है उसको असाइन करने के लिए, तो इसके ऊपर हम बाद में आएंगे। बट हमें पता होना चाहिए कि होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 टिल इन्फिनिट। ओके,
बट इसका कोई अभी लेटर साइंड नहीं है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जैसे इंटीजर्स हो गए। इंटीजर्स के लिए आपके लिए दो लेटर्स हैं, एक तो आई के साथ डिनोट किया जाता है या फिर जेड के साथ डिनोट किया जाता है इंटीजर्स को। इंटीजर्स कौन से होते हैं? जो नेगेटिव ऑफ इन्फिनिटी से लेके इन्फिनाइट तक जाते हैं, पॉजिटिव इन्फिनाइट तक, इस तरह से 0 1 2 करते इस तरह से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है आपके पास रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स की नोटेशन होती है कैपिटल क्यू के साथ, ठीक है। रैशनल नंबर की नोटेशन होती है कैपिटल क्यू के साथ। इसमें आपके पास सारे इंटीजर्स तो आ ही जाते हैं, ठीक है, प्लस आपके इसमें वो नंबर भी आ जाते हैं जिसमें फ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो वो हम कहते हैं रैशनल नंबर्स, जिसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकें, उसे हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। इसी तरह से हमारे पास आ जाता है इर्रेशनल नंबर्स, उसकी भी कोई नोटेशन नहीं है। इर्रेशनल नंबर्स की कोई नोटेशन नहीं है, ठीक है, इसका कोई लेटर डिफाइन नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। डेट कांट बी एक्सप्रेस्ड, कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन पी अपॉन क्यू फॉर्म, उसे हम इरेशनल नंबर कह देते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की जो नोटेशन है वो कैपिटल आर के साथ है, ठीक है। तो रियल नंबर्स कौन से होते हैं? रियल नंबर्स में आपके पास सारे ही आ जाते हैं, मतलब नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स क्या हो गए, रैशनल नंबर्स क्या हो गए, इरेशनल नंबर्स, तो सारे ही आ जाते हैं। तो रैशनल प्लस इरेशनल, सारे नंबर्स इंटीजर्स के बीच में, सॉरी रियल नंबर्स के बीच में आ गया, ठीक है। एक और होता है डेट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमारा आने वाले चैप्टरों में से एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसकी जो नोटेशन होती है डेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी, ठीक है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो हमारे पास ये कुछ नोटेशंस है। उसके इंटीजर्स के आगे भी हमारे पास फर्दर थोड़े से पार्ट्स आ जाते हैं। कैसे? जैसे इंटीजर्स कैन बी नेगेटिव। अगर मैंने लिख दिया आई पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया, आई नेगेटिव, ये नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। पॉजिटिव इंटीजर्स में कौन से आ जाते हैं? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स आर नथिंग बट योर नेचुरल नंबर्स। तो नेगेटिव इंटीजर्स में कौन से आ जाएंगे? नेगेटिव इंटीजर्स में सारे नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से लेके -3, -2, -1 तक, ठीक है। ज़ीरो ना पॉजिटिव इंटीजर में आ रहा है ना नेगेटिव इंटीजर में आ रहा है। इसी तरह से आपके पास रियल नंबर्स भी दो तरह के आ जाते हैं, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है, एंड नेगेटिव रियल नंबर्स। इनमें भी आपका ज़ीरो इंक्लूडेड नहीं होता। रैशनल नंबर भी दो तरह के आ जाते हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, ठीक है, क्यू प्लस, एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स, क्यू नेगेटिव, ओके। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और देखते हैं। इंटीजर से ही आपका डिफाइन हो जाएगा होल नंबर्स। कैसे? अगर मैं कहूँ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, वो कौन से होंगे? नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स जिसमें कोई भी पॉजिटिव नंबर नहीं होगा, ठीक है। दैट मीन्स नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके आप -3, -2, -1 और 0 तक जाओगे, क्योंकि 0 भी आपका नॉन पॉजिटिव इंटीजर में आ जाता है। इसी तरह से अगर मैंने लिख दिया नॉन नेगेटिव इंटीजर्स लिख दिया, ठीक है, ये याद रखना, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इसमें सारे पॉजिटिव आ जाएंगे इंक्लूडिंग 0। तो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। तो आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा कि ये वाली जो चीज़ है नॉन नेगेटिव इंटीजर वाली चीज़ इज़ नथिंग बट योर होल नंबर्स, ठीक है।
तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पहले याद रखने हैं कि प्री डिफाइंड सेट्स कौन कौन से होते हैं। अब हम सीखेंगे कि सेट को हम डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं, सेट को हम कैसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, अगर मैं लिखूं डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट, डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट, ठीक है, तो या तो आप इसको रोस्टर फॉर्म में, जिसे हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, उसमें लिख सकते हैं, या फिर इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म या फिर प्रॉपर्टी फॉर्म भी कहते हैं इसको, इसमें लिख सकते हैं। अब दोनों को एक एक करके हम जानते हैं क्या होता है। जैसे रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज जिसे कहते हैं, मतलब आपके पास कोई सेट ए है, ठीक है, और सेट ए में आपने पहले 5 इवन नंबर्स रखे हैं। सेट ए में आपने पहले फर्स्ट 5 इवन नंबर्स रखे, तो कौन कौन से होंगे, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, तो ये क्या हो गए, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स हो गए। उनको कैसे लिखा मैंने, कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा। ठीक है, कॉमा हर एक एलिमेंट के बीच में, जो भी एलिमेंट है, मतलब हमारा को जो भी नंबर है उसके बीच में क्या है, एक कॉमा आया है, और इसको स्पेसिफिकली कर्ली ब्रैकेट के बीच में रखा गया है। ठीक है, और डिनोट कर दिया गया है एक कैपिटल लेटर ए के साथ, स्मॉल लेटर के साथ नहीं, कैपिटल लेटर ए के साथ। तो इसे हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। ये जो 2, 4, 6, 8, 10 है, इसे हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। एलिमेंट्स भी बोल देते हैं, ठीक है, मेंबर्स भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स या मेंबर्स ऑफ सेट ए। ठीक, तो अगर मुझे लिखना हो 2 इज अ मेंबर ऑफ सेट ए, तो सेट में कैसे लिखते हैं, तो उसके लिए हमारे पास सिंबल है एप्सिलॉन। इस सिंबल को बोला जाता है एप्सिलॉन। ठीक है, तो ग्रीक अल्फ़ाबेट है ये, तो हम इसका मतलब है 2 इज अ मेंबर ऑफ ए, या फिर हम इसको और दूसरी तरह से क्या बोल सकते हैं, 2 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अगर मैंने लिख दिया 3 एक ए को बिलोंग करता है, नहीं करता, तो मैं यहाँ पर सिंबल डालूंगा डू नॉट बिलोंग्स का, डू नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, 2 बिलोंग्स टू ए एंड 3 डू नॉट बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पर जो चीज़ें आपको ध्यान देनी है, एक तो कोई भी सेट है वो कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, कर्ली ब्रैकेट्स ही यूज़ करनी है यहाँ पे। ठीक है, और बीच में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो कॉमा सेपरेटेड है, और कोई भी एलिमेंट दोबारा रिपीट नहीं हो रहा। नाउ कमिंग ओवर टू सेकेंड थिंग, दैट इज सेट बिल्डर या प्रॉपर्टी फॉर्म। इसके लिए एलिमेंट्स के बीच में एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होनी ज़रूरी है। जैसे इस केस में क्या था, जो भी एलिमेंट्स थे क्या थे, वो इवन नंबर थे, और पहले 5 इवन नंबर थे। ठीक है, तो इसको ही अगर मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखूंगा, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, तो ये जो है x, ये x रिप्रेजेंट कर रहा है इन सब एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा, इज सच डैट, ये जो कोलन का साइन है इसका मतलब है इज सच डैट। ठीक है, एक्स इज सच डैट। अब यहाँ पर जो भी चीज़ आएगी यहाँ पर एक्स की डेफिनेशन आएगी। ठीक है, कैसे, एक्स इज इक्वल टू 2n। ठीक है, क्योंकि देखो ना, ये 2 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग है, तो मैंने 2n ले लिया, और n की वैल्यू क्या ले ली मैंने, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, n। तो अकॉर्डिंगली x की वैल्यू 2, 4, 6, 8, बट एट द सेम टाइम एंड n इज लेस देन और इक्वल टू 5। ठीक है, 5 तक ही जाएंगे ना, क्योंकि देखो ये 1 इंटू 2 हो गया, ये 2 इंटू 2 हो गया, ये 3 इंटू 2 हो गया, 4 इंटू 2 हो गया, 5 इंटू 2 मैक्सिमम 5 तक ही जाएंगे। तो ये आपका बन गया सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें स्टेटमेंट के थ्रू हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है। इसको दूसरे एक और वे से कैसे रिप्रेजेंट कर सकता था, मैंने इस तरह से शुरुआत की ब्रैकेट की और यहीं पर मैंने क्या लिख दिया, 2x such that x belongs to natural number and x is less than or equal to 5। ठीक है, तब भी आपका यही सेट बनेगा ए। तो इन दोनों केसेस में आप देखोगे एक रोस्टर फॉर्म में आपके पास कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज आ रही हैं। इस तरह से आपने सारे एलिमेंट्स को जॉट डाउन कर दिया कॉमा सेपरेट करके, और सेट बिल्डर फॉर्म में आपने स्टेटमेंट के थ्रू सेट को रिप्रेजेंट किया। यहाँ पर नोटिस करने वाली क्या बात है कि अगर एलिमेंट्स के बीच में कोई प्रॉपर्टी होगी तभी हम प्रॉपर्टी फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मेरे पास आ गया एक सेट ए और उसके बीच के एलिमेंट्स जो हैं वो हैं ए कॉमा 2 कॉमा ई कॉमा, ठीक है, कोई ग्रीक अल्फ़ाबेट आ गया 5 कॉमा साई। ठीक है, अब इन एलिमेंट्स के बीच में कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं है तो इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख सकता, ये रोस्टर फॉर्म में ही लिखा जा सकता है। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होनी चाहिए अमंग एलिमेंट्स। जैसे अगर मैंने एक सेट ले लिया V और इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो हैं A E I O U। ठीक है, पता चल रहा है क्या चीज़ है ये, कि ये सारे वॉल्स हैं ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इसका जो है सेट बिल्डर फॉर्म लिखा जा सकता है, वो क्या हो जाएगा, X इज सच दैट X इज अ लेटर ऑफ इंग्लिश वॉल। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं X इज अ वॉल और इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो आप इसको किसी भी तरह से लिख सकते हो। तो अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो एलिमेंट्स के बीच में प्रॉपर्टी होनी ज़रूरी है। कैसे रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में लेके जाना और कैसे सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में लेके जाना। ठीक है, इजी है काफ़ी। जैसे मेरे पास है एक क्वेश्चन है, तो लिखा हुआ है डिस्क्राइब द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड, और आपको कोई भी वर्ड दिया जाए। यहाँ पर हम कुछ वर्ड्स सीखेंगे, जैसे मिसिसिपी। ठीक है, इनका सेट बनाना सीखेंगे। तो मिसिसिपी, सबसे पहले हम सेट को डिनोट कर लेते हैं, कोई भी सेट का नाम दे देते ए। ठीक है, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और हम इसके लेटर्स लिखने शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एम आएगा, फिर आई आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद एस आ गया। अब दोबारा एस नहीं आ सकता। ठीक है, आई आ गया, एस आ गया, दोबारा एस नहीं आ सकता क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो फिर दोबारा आई नहीं आ सकता, दोबारा एस नहीं आ सकता, आई नहीं आएगा। ठीक है, ये एस भी नहीं आएगा, ये पी आएगा फिर उसके बाद। ठीक है, उसके बाद फिर पी नहीं आएगा, फिर आई नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी एक बार ही आ चुका है। तो ये सेट बन गया मिसिसिपी का MISP, इसके एलिमेंट्स बन गए। ठीक है, तो जब भी आपको कोई भी सेट आपको डिस्क्राइब करना है रोस्टर फॉर्म में, तो आपने ध्यान देना है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास है वर्ड मैथमेटिक्स। तो इसका मैं सेट ले लेता हूँ B और कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, तो M A T H। ठीक है, उसके बाद E आ जाएगा, फिर M नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है, A नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है, T भी नहीं आएगा, ऑलरेडी आ चुका है, I आएगा। ठीक है, उसके बाद C आ जाएगा, फिर लास्ट में आ जाएगा S। तो ये बन गया आपका वर्ड मैथमेटिक्स का सेट रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, तो आप भी आप डिफरेंट वर्ड्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे पहले आप अपने नाम के साथ ही प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके रोस्टर फॉर्म में सेट्स बनाने की कोशिश करो। एग्जांपल्स देखते हैं हम। जैसे हमारे पास है, अगर कोई सेट है B और वो दिया गया है हमें सेट बिल्डर फॉर्म में, जैसे x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 सच डैट
x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, कुछ इस तरह से दिया गया हो। तो इसको अगर मुझे उसमें कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में, तो मैं एक फर्स्ट टाइम क्या पुट करूँगा x में 1 पुट करूँगा, क्योंकि नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 1 से, ठीक है। तो 1 पुट किया तो मेरे पास आ गया 1/1² + 1 दैट इज़ 2। फिर मैंने 2 पुट किया 2/2² + 1 दैट इज़ 5। 3 पुट किया 3/10, ठीक है। 4 पुट किया तो 4/17 एंड सो ऑन। एंड ये जो 3 डॉट्स हैं ये रिप्रेजेंट करता है एंड सो ऑन, ठीक है, इन्फिनाइट तक जाएगा मतलब। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया रोस्टर फॉर्म में। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे कि तो कोई भी सेट बिल्डर फॉर्म है उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट वाइस वर्सा ट्रू नहीं है, ठीक है। रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में तभी कन्वर्ट किया जा सकता है अगर एलिमेंट्स के बीच में कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी प्रेजेंट होगी। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास एक सेट डी है, ठीक है, और इसमें मेरे पास एलिमेंट्स हैं 0, 1, 4, 9, 16 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसको मुझे अगर कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता चल रहा है कि ये जितने भी एलिमेंट्स है इनमें क्या प्रॉपर्टी है कि ये इंटीजर्स के स्केयर है। जैसे अगर हम बात करें -1, उसका स्केयर क्या होता है +1, +1 उसका स्केयर भी +1, तो एक ही बार ही आएगा। 2 का स्केयर 4, -2 का स्केयर भी 4, बट एलिमेंट एक ही बार ही आएगा, रिपीट नहीं कर सकता। तो ये स्केयर्स है नंबर के। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, तो x स्केयर लिख दो सीधा, सच डैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है, बस खत्म हो गया ये। तो आपको अगर रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी होनी ज़रूरी है। सपोज करो मेरे पास एक सेट है P, उसके एलिमेंट्स हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर देखा जाए ध्यान से तो ये कौन से नंबर्स हैं, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, x इज सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। ये नज़र एग्जांपल है, इसको देखते हैं हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में दिया गया है आपको, तो आपको क्या करना है, आपने आइडेंटिफाई करना है। देखो अगर न्यूमरेटर्स की बात करूं तो 1, 2, 3, 4, 5 तो मेरे नेचुरल नंबर्स हैं। अगर डिनोमिनेटर की बात करूं तो वहां पर भी नेचुरल नंबर्स हैं 2, 3, 4, 5, 6, बट न्यूमरेटर से एक बढ़कर है, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, अगर इसको सबसे पहले मैंने एक लेटर असाइन कर दिया कैपिटल X, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया x इज सच डैट x इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय n+1, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर्स, ओके। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ऊपर अगर 1 डाला तो नीचे 2 आ जाएगा, अगर ऊपर मैंने 3 डाला तो नीचे 4 आ जाएगा। तो कोई भी नंबर डालोगे तो एक बढ़कर नीचे आ जाएगा, तो यही आपकी सीरीज कंप्लीट होगी, ओके। और ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इस सेट बिल्डर फॉर्म में एक और तरीके से भी आप लिख सकते हो, जैसे x इज इक्वल टू, तो यहाँ पर मैंने सीधा ही लिख दिया n/n+1 सच डैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, तब भी आपका ये सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से आपने रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चंस के लिए, उसके लिए आप कोई भी रेफरेंस बुक ले लीजिए अपार्ट फ्रॉम NCERT, ठीक है, तो जिसमें अच्छे खासे क्वेश्चन बैंक हो, जिसमें आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अगर आपको कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे उसका आंसर पूछ सकते हो, सोल्यूशन पूछ सकते हो, ठीक है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं टाइप्स ऑफ सेट्स करवाने वाला हूँ। तो ये कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।